क्या आपने कभी सोचा है कि घने जंगल के बीच बिना किसी आधुनिक सुविधा के कोई इंसान एक ऐसा आश्रय बना सकता है जो किसी सपनों के घर से कम ना हो? जंगल में जीवित रहने की चुनौती में आपके सामने एक कठिन कार्य है, एक ऊंचे पेड़ के तने में एक पूरी तरह से कार्यात्मक आश्रय बनाए। हालांकि कैबिन का स्थान सीमित है, फिर भी इसमें जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बारिश के बाद का जंगल प्रकृति के खजाने जैसा है। एक महिला खोज करता एक चतुर रंगीन मशरूम लड़की में बदल जाती है। जंगल में भी वो बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद ले सकती है। वो इस विशाल जंगल को अपना घर मानती है। पतझड़ के कपड़े और पतझड़ की पतलून पहनकर वो बहादुरी से जंगल से गुजरती है। कुछ खोजबीन के बाद उसे एक ऐसा पेड़ मिलता है जिसका आंतरिक भाग प्रकृति द्वारा खोखला कर दिया गया है। उसने जल्दी से जमीन पर पड़ी सूखी शाखाओं और पत्तियों को हटाया और अपना भारी बैग उतार दिया, जिससे उसे राहत मिली। फिर उसने आसपास के क्षेत्र को बड़े करीने से साफ किया। एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए उसने पास से शाखाओं का एक समूह काटा, उन्हें ध्यान से चुना, सिरों को काटा और उन्हें साफ और समान लंबाई में बांधकर दरवाजे की बीम बनाई। उसने चतुराई से दरवाजे का आकार नापने के लिए रतन का इस्तेमाल किया और दरवाजे की चौखट के लिए बेहद मजबूत पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल किया, जिससे वो ऊपर नीचे मजबूती से लग गया। हालांकि शुरुआत में ये थोड़ा अस्थिर था। उसने जल्दी से दोनों तरफ एक चौखट जोड़ दी और चारों तरफ कीलों से मजबूती से जड़ दिया ताकि ये स्थिर रहे। दरवाजे को सुंदर बनाने के लिए उसने पेड़ की शाखाओं का एक गुच्छा लिया, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांधा और उन्हें बाईं ओर मोड़कर एक गोलाकार आकृति बना दी। उसने चतुराई से दरवाजे को अनोखे गोलाकार चापों की एक पंक्ति से सजा दिया। दरवाजे की चौखट के बीच की खाली जगहों को पेड़ की शाखाओं से सावधानी पूर्वक भर दिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पेड़ के हिस्सों में डालने के बाद वे गिर न जाएं। फिर उसने पेड़ के अंदर के छेदों को भरना शुरू किया। उसने खिड़की के पर्दे बनाने के लिए भी यही तरीका अपनाया और उन्हें प्रेशर स्ट्रिप से लगा दिया। पेड़ों की आड़ी टेढ़ी शाखाओं ने दरवाजे को अव्यवस्थित लेकिन सुंदर बना दिया। उसने हर जगह की सावधानी पूर्वक जांच की और उसे पेड़ों की पट्टियों से तब तक भर दिया जब तक कि सामने का दरवाजा पूरी तरह से तैयार न हो जाए। उसने खाली जगहों को पेड़ों की पट्टियों से भर दिया और उन्हें बल्लियों से मजबूत कर दिया। संकरी जगहों के लिए उसने चतुराई से पेड़ों की पट्टियों से भर दिया। जैसे ही बाहरी हिस्सा पूरा हुआ, उसे एक टहनी मिली जो अंदर के हिस्से में बाधा डाल रही थी। उसने उसे बड़ी चतुराई से काट दिया, जिससे अंदर का हिस्सा और भी विशाल हो गया। उसने चतुराई से बचे हुए ठूंठ का इस्तेमाल किया। अंदर की पुरानी गंदगी को ध्यान से साफ करने के बाद पूरा आश्रय साफ और सुव्यवस्थित दिखने लगा। गर्म रहने और खाना पकाने के लिए उसने एक चूल्हा बनाना शुरू किया। उसने बिखरे हुए पत्थरों को साफ किया और उन्हें फिर से समतल कर दिया। उसने मिट्टी और रेत इकट्ठी की और उसे एक पतली परत में मिलाने के लिए उचित मात्रा में पानी डाला। जब ढेर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसने उसे छत के रूप में एक पत्थर की पट्टिया से ढक दिया। चिमनी के छेद को सुरक्षित रखा और बाकी को पत्थरों से सील कर दिया। फिर उसने चिमनी को बुनने के लिए बांस और पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल किया और छेद को भर दिया और फिर उसे टिन की पुत्ती से सील कर दिया। सुखाने और सख्त होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वो जलाऊ लकड़ी डालने का इंतजार नहीं कर सकती थी और चिमनी की दीवार और एकीकृत रंग मिलान का काम पूरा करती रही। इसके बाद आंतरिक स्थान की योजना बनाई गई। वो बांस का एक गट्ठर ले आई और सामग्री को एक समान लंबाई में प्रसंस्करित करने के बाद उसने बांस का फर्श बिछाया। जब वो घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक आरामदायक सीमेंस गद्दा पड़ा हुआ था। फिर उसने एक अस्थायी आश्रय बनाया। आखिरकार पूरा हो गया। एक व्यस्त दिन और कड़ी मेहनत के बाद उसने अगले दिन एक नया निर्माण शुरू किया। उसने दरवाजे के सामने सीढ़ियां बनाई और नीले पत्थर की पट्टियां लगाई ताकि घर का रास्ता अब अवरुद्ध ना हो। उसने ध्यान से खाली जगहों को टिन की मिट्टी से भर दिया और दोनों तरफ फूल और पौधे लगा दिए, जिससे आश्रय में थोड़ी जीवंतता और स्फूर्ति आ गई। इस बिंदु पर आश्रय का सारा निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। वो रंग बिरंगे मशरूम वाली लड़की बारिश के बाद एक बार फिर स्वादिष्ट मशरूम की तलाश में जंगल में गई। उसने ध्यान से जितने भी मशरूम दिखाई दे रहे थे उन्हें तोड़ लिया और एक पानी का स्रोत ढूंढ लिया। उसने बचे हुए सॉसेज निकाले, बेहतर स्वाद के लिए उनमें से थोड़ा सा काटा और उन्हें एक तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लिया। तवे से निकालने के बाद उसने साइड डिश के रूप में स्वादिष्ट जंगली मशरूम का एक बोल फतला। काफी शानदार रात का खाना तैयार था। उसने कड़ी मेहनत से कमाए हुए भोजन का आनंद लेना शुरू किया और उसकी आंखों में संतुष्टि महसूस हुई। भरपेट खाने पीने के बाद वो आग के पास बैठ गई और शून्य में देखती रही। बिना बिजली और इंटरनेट के जंगल में जीवन की शांति का आनंद लेती रही। जब रात हुई तो वो जल्दी बिस्तर पर लेट गई और कल के रोमांच का इंतजार करते हुए सो गई।